13.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचिल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हो। उस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचिल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतःपृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। बोला दिया गया है, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया गया या नहीं तो एक बेलन बना लेते डायग्राम पहले। ऐसे डायग्राम, ये हो गया बेलन, इसमें क्या दो शंकु जुड़ा हुआ है। इसका ऊंचाई यहां से यहां मान लीजिए कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। इधर भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ, टोटल ऊंचाई दिया हम लोग कितना 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहां से तो अब यहां पर क्या करेंगे, शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको मान लेते h1 मान लेते। चलिए उतना घटाए नंबर लिखें, h1 2 सेंटीमीटर। अब हमको अब बेलन का ऊंचाई निकालना है। बेलन का ऊंचाई के लिए क्या करें, h2 बराबर टोटल कितना है 12 है, फिर माइनस करेंगे कितना शंकु है 2 और उसका ऊंचाई कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 दूना 4, तो करें कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये हो गया शंकु का ऊंचाई। यहाँ पर h2 h1 h1, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पर व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया हम लोग का 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या बराबर 3/2 सेंटीमीटर हो गया। अब प्रश्न से कि हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, h2 मानते हैं इसको, ठीक है। बेलन का ऊंचाई निकाले, फिर प्लस कितना शंकु, 2 शंकु है। और बेलन का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 करते हैं। यहां से देखिए जो कॉमन जाएगा उसको पहले बाहर निकाल देते हैं। क्या कॉमन जा रहा है बाहर, पाई जा रहा है, पाई, फिर आर स्क्वायर जा रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है h2 प्लस यहाँ पर 2 गुना 1/3 गुना h1 बच रहा है, कॉमन ले लिए। अब पाई का मान क्या होगा 22/7 और आर कितना होगा 3/2 गुना 3/2। अब फिर ब्रैकेट अंदर h2 हम लोग कितना निकाले, देखिए 8 निकाले हैं, प्लस यहाँ पर 2 का 2/3 गुना h1 कितना हम लोग का 2 है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2। अब इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 दूना 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2, 8 या 24, 24 और 24 हो गया 24 प्लस 4/3 हो गया। अब इधर सॉल्व कर दे रहे हम 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 28/3, जो कटेगा काट दिया कितना 7 चौके 28, ये 3 कट गया 2 दूना 4, फिर कितना होगा 2 दूना 4, खत्म 2 सॉरी 2 का 2, तो अब क्या बच गया 22 बचा गुना 3, तो कितना होगा 22 या 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आंसर।